नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, जोधपुर में कागा की पहाड़ी पर किस माता का प्रसिद्ध मंदिर है? ऑप्शन है शीतला माता, सुगाली माता, घेवर माता या जीण माता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुगाली माता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बंसी वाले का मंदिर मुरलीधर मंदिर स्थित है। ऑप्शन है नाथद्वारा, पाली, नागौर, सिरोही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाथद्वारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में होली के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं? ऑप्शन है गौरबंद, धमाल, झूलना या घुमरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धमाल। होली के अवसर पर धमाल गीत गाए जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? ऑप्शन है वीर कल्ला जी, भूरिया बाबा, वीर तेजा जी या भैरू बाबा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूरिया बाबा। भूरिया बाबा की कसम खाकर मीणा जनजाति के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान में बांगड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन है डालीबाई, गौरीबाई, विद्याबाई या मीराबाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौरीबाई को बांगड़ की मीरा कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान खान और खनिज लिमिटेड का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर। दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो उदयपुर में स्थित है और इसका कार्य क्षेत्र वो जयपुर में स्थित है। क्या? कार्य क्षेत्र। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में जीरा की पैदावार सर्वाधिक है? ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर संभाग में जीरे की पैदावार सर्वाधिक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित राज्य है। ऑप्शन है गोवा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के किस लोक देवता को जाखड़ समाज अपना कुल देवता मानते हैं? ऑप्शन है मेहाजी, वीर फत्ताजी, वीर बिगा जी या वीर पनराज जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर बग्गा जी। वीर बग्गा जी को जो जाखड़ समाज है वो अपना कुल देवता मानते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन है तल्लीनाथ जी, भैरवनाथ जी, मल्लीनाथ जी या बालीनाथ जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालीनाथ जी और रामदेव जी के गुरु थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा राज्य के किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी या दक्षिणी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिमी भाग में रोइडा वो सर्वाधिक पाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है करौली, नागपुर, अलवर या चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भोपाल सागर व राणा प्रताप सागर स्थित है। ऑप्शन है उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ में स्थित है भोपाल सागर व राणा प्रताप सागर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान में शिष्य की सबसे बड़ी खान है। ऑप्शन है रामपुरा, जावर, मोरिजा बानोला या नीमला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जावर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राज्य में ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन है घरेलू क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्षेत्र में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान का शराब उत्पादक स्कॉटलैंड कहा जाता है। ऑप्शन है धौलपुर, चूरू, झुंझुनू, अलवर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलवर। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस झील की पाल पर 25 शिलालेखों में मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में अंकित है?
ऑप्शन है जयसमंद झील, उदय सागर झील, राजसमंद झील या पिछोला झील। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजसमंद झील। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह शासक जिसने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया। ऑप्शन है छेम सिंह, रावल रतन सिंह, बप्पा रावल या अल्लट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्लट ने सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था की स्थापना की थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रानी उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, पत्नी थी। ऑप्शन है राव जोधा की, मालदेव की, राणा लाखा की या बिसलदेव की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालदेव की पत्नी थी कौन, रानी उमादे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व प्रसिद्ध साइबेरियन सार्स किस अभ्यारण्य में आते हैं। ऑप्शन है सरिस्का, रणथंबोर, सीता माता या केवलादेव घना पक्षी विहार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव घना पक्षी विहार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है नागौर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। अजमेर में पद्मा डेयरी स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान में तांबा जिला किसे कहा जाता है। ऑप्शन है झुंझुनू, नागौर, सीकर, चूरू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झुंझुनू को तांबा जिला कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किस खनिज का उपयोग होता है। ऑप्शन है चूना पत्थर, जिप्सम, एस्बेस्टोस या इल्मेनाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के समय किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। ऑप्शन है सिंगी, ताशा, चंग या झांझ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कच्ची घोड़ी नृत्य के समय झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं। ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर के बादले वो प्रसिद्ध है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बीकानेर जिले में कपिल मुनि ने जहां तपस्या की थी वह स्थान का नाम है। ऑप्शन जैन सागर, लूणकरणसर, कोलायत या देशनोक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलायत। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पंचायत का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन है जिलाधिकारी द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, संसद द्वारा या राज्य सरकार द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग द्वारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन है 1525, 1527, 1529, 1532। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1527। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूदरी कहते हैं। ऑप्शन है कांकनी, पार्वती, सरस्वती या लूणी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांकनी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है असिंध भीलवाड़ा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है बनास, खारी, मानसी या कोठारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोठारी नदी के किनारे असिंध भीलवाड़ा स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हर्ष का सही विलोम है। ऑप्शन है खेद, वेदना, दुख या विषाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्ष का विलोम विषाद होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सही वर्तनी वाला शब्द है उन्नति, उन्नति या उन्नति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है उपकार, लाभदायक, पढ़ाई या अपनापन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपकार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रत्यय रहित शब्द है। ऑप्शन है नवल, मर्दुल, बहुल या निगल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निगल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है। ऑप्शन है कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। री को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन है अक्षर, स्वर, वर्णमाला या व्यंजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो री है वो एक स्वर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उच्चारण का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है उच्च प्लस आरण, उच्च प्लस चारण, उच्चा प्लस रण या उत प्लस चारण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत प्लस चारण। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 700 पदों का समाहार विग्रह से बना समस्त पद है। तो ऑप्शन है सप्ताह, सप्तमुखी, सप्तलोकी या सप्तसती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सप्तसती। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जिसे धर्म में निष्ठा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है धार्मिक, धर्मपरायण, धर्मनिष्ठ या धर्मात्मा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिष्ठ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अन्वय का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है अनु प्लस अय, अन प्लस आय, अनु प्लस अय या अनु प्लस आय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनु प्लस अय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस क्रमांक का शब्द चांद का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है हिमांशु, रजनीश, अंबु या सोम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंबु वो चांद का पर्यायवाची नहीं है। अंबु किसका पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची है अंबु। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मनुष्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है अनुज, मानव, मनुज या व्यक्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुज वो मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस क्रम में मुहावरा है? ऑप्शन ए है ऊंची दुकान फीके पकवान। ऑप्शन बी है जो गुड़ खाए सो कान छिदाए। ऑप्शन सी है तीन लोकों से मथुरा न्यारी। ऑप्शन डी है दूर के ढोल सुहावने। तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी है वो यहाँ पर एक मुहावरा है, बाकी तीनों यहाँ पर लोकोक्तियां हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निरपेक्ष का सही विलोम है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष, परोक्ष, सापेक्ष या प्रतिपक्ष। तो निरपेक्ष का सही विलोम यहाँ पर सापेक्ष हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है टोडगढ़, खो, बिलाली या रोजा बाकर। ऑप्शन बी है खो, टोडगढ़, रोजा बाकर, बिलाली। ऑप्शन सी है बिलाली, खो, टोडगढ़, राजा बाकर। ऑप्शन डी है रोजा बाकर, बिलाली, टोडगढ़ या खो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा बाकर। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के संलग्न जिले एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं? ऑप्शन ए है झालावाड़, बूंदी, टोंक। ऑप्शन बी है सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। ऑप्शन सी है सिरोही, पाली, नागौर। ऑप्शन डी है चूरू, झुंझुनू, जयपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिरोही, पाली, नागौर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? ऑप्शन है विद्यन युग, टर्सरी युग, इयोसिन युग या जूरासिक एवं इयोसिन युग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जूरासिक एवं इयोसिन युग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी पलाया झीलें क्या कहलाती है? ऑप्शन है दरियान, बरखान, खड़ीन या खादर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ीन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अक्कालवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? ऑप्शन है पूर्वी मैदान भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 कब अपनाया गया? ऑप्शन है 9 सितंबर 1972, 26 जुलाई 1974, 10 दिसंबर 1972, 1 सितंबर 1973। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 सितंबर 1973। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? ऑप्शन है रणथंभौर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क या फिर दर्रा नेशनल पार्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव नेशनल पार्क। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में सर्प उद्यान स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर, भीलवाड़ा, कोटा या उदयपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोटा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या कोटा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के अंतर्गत हस्तगत हुई? तो ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करौली। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्बाहेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की? ऑप्शन है बांसवाड़ा, मेवाड़, कोटा, बूंदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? ऑप्शन है नीमच, जोधपुर, एरिनपुरा या ब्यावर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरिनपुरा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कोटा में 1857 के क्रांति का नेता था? ऑप्शन है कुशल सिंह, नंद किशोर, जयदयाल या नबी शेर खान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयदयाल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह स्थान जहां कालीबाई शहीद हुई थी वह है? ऑप्शन है रास्तापाल, सागवाड़ा, खडलाई या खेरवाड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रास्तापाल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन है जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। तो पहला ऑप्शन है अर्जुन लाल शेट्टी, उदयपुर। ऑप्शन बी है जयनारायण व्यास, जोधपुर। ऑप्शन सी है केसरी सिंह बारट, मेवाड़। ऑप्शन डी है गोविंद गिरी, बांगड़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन लाल शेट्टी, उदयपुर। यहाँ पर इसका असंगत युग्म हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है महान कवि एवं साहसी क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट को 1914 ईस्वी में किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया? ऑप्शन है हजारीबाग, बरेली, पूना या बेलूर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सिद्धराज ढड्डा कौन थे? ऑप्शन है जैन धर्म के विद्वान, गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता, कूटनीतिज्ञ या महान शिक्षा शास्त्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई? ऑप्शन है पूर्व, बन्नेड़ा, गंगापुर या कोठारिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोठारिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? ऑप्शन है गिद्धा, छहू, मणिपुरी या भांगड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? ऑप्शन है राजा राय मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली या भांगड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, मोहिनीअट्टम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रसिद्ध गायिका किशोरी अमोणकर का संबंध गायन वादन के किस घराने से है?
ऑप्शन है अलादिया खां घराना, पटियाला घराना, जयपुर घराना या डागर घराना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलादिया खां घराना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने अपनी पुस्तक कर्मिक पुस्तक मालिका में किस घराने की बंदिशों को संग्रहित किया? ऑप्शन है पटियाला, जयपुर, दिल्ली या मेवाती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचयिता महाराणा कुंभा ने की? ऑप्शन है संगीत राज, संगीत मीमांस, सूट प्रबंध या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महाराणा कुंभा के दरबारी एवं एकलिंग जी महात्म्य के रचयिता ऑप्शन है कान्य व्यास, सारंग व्यास, मंडन या महेश भट्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कान्य व्यास। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दशामाता पर्व पर महिलाओं द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? ऑप्शन है बड़, नीम, पीपल या कदम्ब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीपल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मूर्तिकला के सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः संबंधित है? ऑप्शन है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जिज्ञासा के समानार्थी नहीं है? ऑप्शन है इच्छा, उत्कंठा, ललक या मोक्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोक्ष। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अन और अधिकार की संधि से कौन सा शब्द बनता है? तो ऑप्शन है अनाधिकार, अनधिकार, अनाधिकार या अनधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनधिकार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? ऑप्शन है बंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण या चंद्रकांता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंग महिला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। तो प्रश्न है अंधेरी रात में सड़क नहीं लौटता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं लौटता होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 4 वो यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उच्चिष्ट शब्द का विच्छेद है? ऑप्शन है उच्चीप्लस्ट, ऑप्शन बी है उत्प्लसिष्ट, ऑप्शन सी है उत्प्लसिष्ट, ऑप्शन डी है उच्चप्लसिष्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्लसिष्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से शुद्ध छाटिए। ऑप्शन है शारीरिक, भूगोलिक, मैथिली शरण या फिर पूजनीय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूजनीय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? ऑप्शन है लव कुश, त्रिभुवन, छत्रधारी या भरपेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भरपेट है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस समास से बने शब्द का रूप, लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या अव्ययी भाव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सही वर्तनी वाला शब्द है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर इन चारों में से सही शब्द बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्सव है वो सही यहाँ पर वर्तनी वाला शब्द है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सज्जन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है जन, सज, स और सत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सज्जन में सत उपसर्ग है। 1817-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की? तो ऑप्शन है करौली, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करौली। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? ऑप्शन है राव रामचंद्र, ऑप्शन बी है जयदयाल मेहराब खान, ऑप्शन सी है हीराचंद्र, ऑप्शन डी है रावत जोध सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयदयाल और मेहराब खान जो कोटा में 1857 की क्रांति में यहाँ पर विद्रोह के नेतृत्व करता थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब की गई?
ऑप्शन है नवंबर 9 1817, दिसंबर 9 1818, जनवरी 9 1818, दिसंबर 9 1817। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 नवंबर 1817। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? ऑप्शन है अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री या कालीबाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कालीबाई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन है हरि सिंह, तांत्या टोपे, जयदयाल, ठाकुर खुशहाल सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ठाकुर खुशहाल सिंह। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी? ऑप्शन है अंजना देवी, कमला स्वाधीन, नारायणी देवी, शांता देवी त्रिवेदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कमला स्वाधीन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजपूताना की किस एकमात्र रियासत के साथ अंग्रेजों को बाइबिल को साक्षी मानकर संधि की थी? तो ऑप्शन है भरतपुर, अलवर, धौलपुर या फिर करौली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भरतपुर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सिद्धराज डड्डा कौन थे? ऑप्शन है जैन विद्वान, कूटनीतिज्ञ, शिक्षा शास्त्री या फिर गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ? तो ऑप्शन है अजमेर, नसीराबाद, एरिनपुरा या माउंट आबू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नसीराबाद। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? तो ऑप्शन है कुशाल राज सिंह, अर्जुन सिंह, राव रामचंद्र या हीरालाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुशाल राज सिंघवी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बीनकार रजब अली किसके दरबारी थे? तो ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई जय सिंह या नवाब इब्राहिम खां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सवाई राम सिंह। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राधा गोविंद संगीत सार नामक विख्यात संगीत ग्रंथ के रचयिता है? तो ऑप्शन है बृजपाल भट्ट, पुंडरीक विठल, उस्ताद चांद का, पंडित बाहो भट्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बृजपाल भट्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है रागमंजरी एवं रागमाला के रचयिता है? तो ऑप्शन है राधा कृष्णम, भट्ट द्वारकादास, भट्ट ब्रजपाल या पुंडरीक विठल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुंडरीक विठल के द्वारा रागमंजरी एवं रागमाला लिखी गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है संगीतज्ञ देवर्षि बृजपाल भट्ट किसके दरबार में थे? तो ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई राम सिंह, महाराजा अनूप सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सवाई प्रताप सिंह। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध कठपुतली कला से है? तो ऑप्शन है राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, भारतीय लोक कला मंडल या रूपायन संस्थान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय लोक कला मंडल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कला मर्मज्ञ कोमल कोठारी का संबंध किस संस्थान से है? तो ऑप्शन है रविंद्र रंगमंच, जवाहरलाल केंद्र, पंडित जाबरमल शोध संस्थान या फिर रूपायन संस्थान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो रूपायन संस्थान है उसका संबंध यहाँ पर कोमल कोठारी का है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है चयनित वयोवृद्ध कलाकारों को कला पुरोधा पुरस्कार प्रदान करता है? ऑप्शन है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, रूपायन संस्थान, राजस्थान संगीत संस्थान या लोक कला मंडल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है लोक गायक सदीक खां मांगणियार की स्मृति में
सन 2002 में सदी खां मांगणिया लोक कला एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक के दरबार में 12 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता था? ऑप्शन है सवाई राम सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह या सवाई मान सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सवाई प्रताप सिंह। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में निष्कासित संगीतज्ञों को आश्रय प्रदान करने वाली रियासत थी? ऑप्शन है अलवर, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलवर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन है मेरवाड़ा पहाड़ियां, रोजा भाकर पहाड़ियां, इसराना भाकर पहाड़ियां या गिरवा पहाड़ियां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरवाड़ा पहाड़ियां। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ से प्रभावित है? तो ऑप्शन ए है कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। ऑप्शन बी है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर। ऑप्शन सी है भीलवाड़ा, डूंगरपुर, आसमान। ऑप्शन डी है अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। यहाँ पर बीहड़ भूमि से प्रभावित क्षेत्र है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? तो ऑप्शन है लसाड़िया पठार, उड़िया पठार, मंगेलकड़ पठार या भोराट पठार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लसाड़िया पठार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है पैराबोलिक, तारा, बरखान या गोराउड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो गोराउड है वो यहाँ पर बालुका स्तूप का एक प्रकार नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? ऑप्शन है प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डूंगरपुर से यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीमा है वो नहीं लगती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कांठल, बाखर, गिरवा या मेवल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेवल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? ऑप्शन है धौलपुर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, बारां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो बारां जिला है वो दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां कहलाती है? तो ऑप्शन है छप्पन की पहाड़ियां, नाकोड़ा पर्वत या उक्त एवं दो दोनों या अड्डावल पर्वत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उक्त एक और दो, यानी कि छप्पन की पहाड़ियां और नाकोड़ा पर्वत यहाँ पर बाड़मेर में यहाँ पर सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अरण्य शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन है जंगल, अंशुमाली, सुधा या अंबिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल। अरण्य को यहाँ पर जंगल भी कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस क्रमांक का शब्द आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है चिरंजीवी, दीर्घजीवी, पुत्र या शतायु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र इसका यहाँ पर पर्यायवाची नहीं होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है उपकार, लाभदायक, पढ़ाई या अपनापन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपकार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है उसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है बर्बाद, खंडित, ध्वस्त या नष्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वस्त। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ध्वजा शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन है अंबु, ईशु, चाप या केतु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वजा को केतु भी कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें
इनमें से कौन सा शब्द आवना प्रत्यय लगाकर बनाया गया है? ऑप्शन है राजपुताना, सिरहाना, सुहावना या मनमाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुहावना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इनमें से द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन है पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा या रुपया पैसा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौराहा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन है आत्मजा, मही, अपगा या अचल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मही और पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द छांटिए। तो ऑप्शन है इसमें इसके बाद क्या हुआ? मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुम सबसे सुंदर हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। तो यहाँ पर ये वाक्य वो अशुद्ध हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मरीचि मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो ऑप्शन है किरण और सूर्य, या फिर एक राक्षस या प्रकाश, या फिर किरण या चंद्रमा, या सूर्य मृग तृणा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण या सूर्य। बात करते हैं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर वो होगा सूर्य या मृग तृणा। यहाँ पर ए इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य या मृग तृणा। क्वेश्चन है कौन सा राज्य राजस्थान संघ में शामिल होने का पक्षधर नहीं था? ऑप्शन है भरतपुर, उदयपुर, सिरोही, बूंदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिरोही। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? ऑप्शन है बूंदी, भरतपुर, अलवर, कोटा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? पहला ऑप्शन है 90%, ऑप्शन बी है 75%, ऑप्शन सी है 62% और 35%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 62%। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा जिला है जहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन है उदयपुर, जैसलमेर, बूंदी, बीकानेर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं बहती है? ऑप्शन है निवाज, आहू, परवन और पीपलाज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीपलाज। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक तापमान किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन है जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, धौलपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चूरू। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहाँ पड़ती है? ऑप्शन है हनुमानगढ़, चूरू, श्रीगंगानगर, जैसलमेर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगंगानगर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? ऑप्शन है पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी या दक्षिणी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी। जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है उसमें एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है? ऑप्शन है बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सोयाबीन की कृषि सर्वप्रथम किस अनुसंधान केंद्र पर प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है मंडोर, दुर्गापुर, उकलेरा या बोरखेड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उकलेरा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में किस प्रकार के पशुओं की नस्लों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? ऑप्शन है सांचौर अथवा कांकरेज, थार पारकर, राठी या रथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थार पारकर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिले में चल रही है? ऑप्शन है बाड़मेर, या फिर चूरू या हनुमानगढ़, या अलवर या डूंगरपुर, या सिरोही या चूरू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चूरू और हनुमानगढ़।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता देश की कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 1%, 3%, 4% या 7%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1%। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिग्नाइट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन है सीसा जस्ता, मैग्नीज, रॉक फास्फेट या चांदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉक फास्फेट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्य में धौलपुर कंबाइंड परियोजना किस पर आधारित है? ऑप्शन है लिग्नाइट, गैस, सौर या डीजल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी उत्तर पूर्व भाग किस महासागर का अवशेष है? ऑप्शन है प्रशांत, टेथिस, अटलांटिक या अंटार्कटिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो 33 महासागर है इसका यहाँ पर जो पश्चिमी उत्तर पूर्वी भाग वो यहाँ पर इसका अवशेष है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान की मृदा का नवीन वर्गीकरण कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन है 5, 8, 10 और 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 भागों में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है डूंगरपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, राजसमंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। छतर सिंह एवं पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए? तो ऑप्शन है नीमड़ी कांड, निमुचना कांड, तमिसो कांड या फिर मानगढ़ धाम हत्याकांड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिसो कांड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन है 1930, 1944, 1935 या 1950। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1944। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रथम साहित्यिक वैली है? ऑप्शन है बुद्धिरास, हर पार्वती वैली, राहुल वैली या फिर पृथ्वी वैली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल वैली। जो राहुल वैली है वो प्रथम साहित्यिक वैली है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता डोंगजी जवाहर जी के गीत जिन्हें बोपो द्वारा गाया जाता है कहलाते हैं? ऑप्शन है पवाड़े, टब, छावली या वर्णक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छावली। जो डोंगजी और जवाहर जी के गीत जिन बोफो के द्वारा गाए जाते हैं उन्हें छावली कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिश्र की कृति वंश भास्कर को पूर्ण किया? ऑप्शन है कन्नीदान ने, माला साधु ने, मुरारीदान ने, कृष्णा अड्डा ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुरारीदान ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्बूडो, जमाई, जीरो आदि है। ऑप्शन है ऑप्शन ए है राजस्थानी लोकगीत, ऑप्शन बी है खेतों में उगने वाले खपतवार, ऑप्शन सी है प्रथम प्रसव के बाद में विभिन्न रस्म रिवाज, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी लोकगीत। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संत रैदास की छतरी निर्मित है? ऑप्शन है उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ में। संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मोरखा, तंग, मोहरा, नेवाटी, परचनी आदि आभूषण किसके हैं? दोस्तों यहाँ पर किसके हैं आगे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ये कट गया यहाँ पर गलती से। तो ऑप्शन है ऊंट के, बैल के, हाथी के, घोड़े के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो मोर का तंग, मोहरा और नेवटा और परचनी ये यहाँ पर ऊंट के आभूषण हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कुंगाड़ी का संबंध है? ऑप्शन है स्त्रियों के वस्त्र से, पशुओं की पीठ से मैल उतारने का उपकरण, गले का एक आभूषण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गले का एक आभूषण। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
जैन विश्व भारती लाडनू नागौर की स्थापना की गई। ऑप्शन है 1965, 1968, 1971, 1974। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1971। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेवाड़ में कलीला दमना कथा पर आधारित चित्र बने हुए हैं। तो ऑप्शन है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में, महाराणा कुंभा के काल में, महाराणा राज सिंह के काल में, महाराणा जगत सिंह के काल में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराणा कुंभा के काल में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। ऑप्शन बी है कंगन पहनकर आईना देखना। ऑप्शन सी है आईने के कंगन को जरूरत नहीं होती। ऑप्शन डी है कंगन धारण करने से सुंदरता बढ़ती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा है। ऑप्शन है परि, पर, परा या पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओ प्रत्यय किसमें प्रयुक्त है। ऑप्शन है पेटू, चालू, नक्कू या इन सभी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सृष्टि का सही विलोम है। ऑप्शन है विनाश, विध्वंस, प्रलय या सर्जन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रलय है वो सृष्टि का सही विलोम है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मुसीबत देखकर घबरा जाना का उपयुक्त मुहावरा क्या है। तो पहला ऑप्शन है नाक पर दबा लगाना। ऑप्शन बी है 9-2-11 होना। ऑप्शन सी है दांतों तले अंगुली दबाना। ऑप्शन डी है नानी याद आना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नानी याद आना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गणतंत्र का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है लोकतंत्र, स्वतंत्र, निजतंत्र या राजतंत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजतंत्र। राजतंत्र और गणतंत्र का सही विलोम शब्द है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। पहला ऑप्शन है सूर्यो प्लस दय। ऑप्शन बी है सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन सी है सूर्योदय प्लस ये। ऑप्शन डी है सूर्य प्लस उदय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य प्लस उदय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है हमशक्ल, सरताज, 49 या लापता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरताज। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अरण्य शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है जंगल, अंशुमाली, सुधा या अंबिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल वो अरण्य शब्द का पर्यायवाची है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस क्रमांक का शब्द आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है चिरंजीवी, दीर्घजीवी, पुत्र या शतायु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए है मुझे को घर जाना है। ऑप्शन बी है मैंने घर जाना है। ऑप्शन सी है मुझे घर जाना है। ऑप्शन डी है मुझको घर जाना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुझे घर जाना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित समास में से संबंध शब्द कौन सा है। तो तो आपका प्रश्न है जो आपका प्रश्न है वो है करण तत्पुरुष समास आपको इसमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है मुआ मांगा, स्वर्ग प्राप्त, सीताराम या सपरिवार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुआ मांगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है उपकार, लाभदायक, पढ़ाई या अपनापन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपकार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका हो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है बर्बाद, खंडित, ध्वस्त या नष्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वस्त। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ऑफ द टू सिस्टर इज मैरिड। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर इच आ जाएगा, इच ऑफ टू सिस्टर इज मैरिड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऑफ शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ। बोथ ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है द एंटोनम ऑफ इनॉर्मस।
तो आपके ऑप्शन है सॉफ्ट, एवरेज, टाइनी, वीक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइनी। टाइनी यानी क्या होता है? छोटा। जबकि इनॉर्मस, इनॉर्मस यानी क्या होता है? बड़ा। तो ये इसका यहाँ पर एंटोनम यानी कि अपोजिट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द एंटोनम ऑफ फॉर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का यहाँ पर आपको एंटोनम बताना है। तो ऑप्शन है रेड, नेचुरल, ट्रूथफुल या सॉलिड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल। नेचुरल यानी यहाँ पर क्या होगा? प्राकृतिक। और आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम यहाँ पर हो जाएगा इसका एंटोनम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम फॉर अलॉटमेंट। तो ऑप्शन है क्वांटिटी, एवरीथिंग, शेयर या डिस्कशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो यहाँ पर अलॉटमेंट का यहाँ पर सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? शेयर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंडोलेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन है लेजी, अर्जेंट, मेनासिंग या एक्टिव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेजी। जो इंडोलेंट है वो इसका अर्थ यानी कि आलसी या फिर आलस्य है। तो इसका यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा? लेजी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है द मर्डर ऑफ ब्रोदर। ये यहाँ पर वन वर्ड आपको बताना है। तो ऑप्शन है होमिसाइड, रेगिसाइड, फ्राट्रिसाइड या सुसाइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगिसाइड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए मैन हु रेयरली स्पीक द ट्रूथ। ये आपको यहाँ पर वन वर्ड फिर से बताना है। तो ऑप्शन है क्रूक, लायर, रोबरी या बुक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लायर यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड। तो ऑप्शन है एनोदर, सर्वल, ऑल या इच अदर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इच अदर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ही इज हेड ऑफ द फैमिली। तो ऑप्शन है द, ए, आइदर या ऑल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द। यानी कि ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और आप अपनी तरह से कोई भी सुझाव दे सकते हैं अन्य किसी भी चेंज के लिए। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।